आज मैं आप लोगों को एक अद्भुत और चमत्कारी मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। मतलब एक माता का मंदिर है, यहाँ पर माता दारू पीती हैं और माता मांस, मदिरा, अंडा सबका सेवन करती हैं। आप लोगों ने ऐसे मंदिर का कभी देखा है? ऐसे मंदिर पर कभी आप लोग दर्शन करने गए हो? नहीं गए होंगे ना? शायद आप लोगों को भी अजीब सा लग रहा होगा कि मैं आप लोगों को किस तरीके की बातें बता रही हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सच है कि ऐसे मंदिर है और वहाँ पर बलि भी चढ़ती है। अंडे, मांस, मदिरा ये सब चढ़ाया जाता है, माता को खिलाया भी जाता है और माता खूब अच्छे से खाती हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को आज इसी मंदिर के दर्शन भी करवा देती हूँ। तो फ्रेंड, आज है मेरे बेटे की पूजा, यानी कि आज मेरे बेटे का मुंडन कराने के लिए जा रहे हैं और हम अपने गांव की तंग गलियों से गुजरते हुए रोड पर बहुत मुश्किल से बहुत देर बाद पहुंच जाते हैं, बहुत अच्छे से। सुबह हम लोग 5 बजे रेडी हो चुके थे, 5:30 बजे हम लोग निकल चुके थे और सूरज भी नहीं निकला था। उधर से हम जैसे ही जा रहे थे तो हमारा हो गया पेट्रोल ख़त्म, जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। बहुत थोड़ी देर तक वहाँ पर हम लोग खड़े रहे क्योंकि थोड़ा पेमेंट का इशू हो रहा था। तो हम लोग वहाँ से निकलते हुए और ये मेरे हस्बैंड दोनों मेरे भानेजों को लेके निकल गए थे और गाड़ी में हम लोग भी बहुत अच्छे से मस्ती करते हुए जा रहे थे। लेकिन फ्रेंड, मैं आप लोगों से कभी झूठ नहीं बोलती हूँ और मेरे ब्लॉग में आप लोगों को वही चीज़ें दिखाई जाती हैं जो सच है, जो मेरे पास है और रियल में होता है, वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। बाकी की मैं आप लोगों को अलग से मिर्ची मसाला डालकर कुछ भी नहीं बताती हूँ। आप लोगों को भी लगता होगा कि मैं किस तरीके की ब्लॉग बनाती हूँ, लेकिन मैं जो रियल में मेरे साथ होता है मैं आप लोगों को वही बताती हूँ, बाकी की अलग से कुछ भी नहीं बताती हूँ। तो फिर ये मेरी बुआ सास थी और मेरी नंद थी, मेरी जिठानी जी थी और मेरी एक और जिठानी जी थी। हम सब लोग मिलकर पूजा करने के लिए जा रहे थे काली माता के मंदिर पर, जो यहाँ से बहुत दूर है, बहुत दूर, करीबन 20 या 25 किलोमीटर दूर या इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं पता है कि कितना है। और मैं आप लोगों को एक बात शेयर कर देती हूँ कि हाँ, इस मंदिर पर बलि चढ़ती है और माता जी बलि लेती भी हैं और अंडे, मांस, मच्छी ये सब भी चढ़ाया जाता है। लेकिन अगर किसी के फैमिली में चढ़ता हो तो वो चढ़ाते हैं, हर कोई नहीं चढ़ाता है। और यहाँ पर जो मांस, मदिरा या अंडे चढ़ाते हैं वो किसी का मानता नहीं है, बल्कि यहाँ पर माता जी ज़रूर स्वीकार करती हैं। और यहाँ के जो भी आसपास के भिंड एरिया के जितने भी लोग हैं, ग्वालियर एरिया के जितने भी लोग हैं, जितने भी गांव हैं, वहाँ पर इस माता का पूजन होता है। सुबह सुबह का सूरज निकल चुका था और हम लोग इसी की मस्ती में और इसी के मज़े लेते हुए सुबह सुबह हम लोग गाड़ी में बहुत अच्छे से जा रहे थे। तो वहाँ पर मुझे इतनी छोटी छोटी गलियाँ दिखी थी कि वहाँ पर हमारी गाड़ी जाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। इसी परेशानी से, संकट से गुजरते हुए तसल्ली से हम लोग पहुंच चुके थे माता के मंदिर पर। हम लोगों ने गाड़ी को लगाया साइड में और गाड़ी को साइड में लगाकर सब लोग नीचे आ चुके थे और सारे बच्चे लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए आए थे। हम लोगों को भी थोड़ी बहुत परेशानी, प्रॉब्लम आई थी, लेकिन ये ज़्यादा नहीं आई थी। थोड़ा पूछ के आना पड़ा था कि बहुत दिनों बाद हम लोग इस मंदिर पर गए थे पूजा करने के लिए। सारे संकटों से लड़कर हम इस मंदिर पर पहुंच चुके थे और ये है काली माता का मंदिर। यहाँ पर हमने साइड में गाड़ी लगा दी थी और मान्यता है कि इस मंदिर पर अगर कोई भी अपनी इच्छा, मनोकामना अगर सच्चे दिल से रखता है ना, तो यहाँ पर ज़रूर पूरी होती है। क्योंकि कुछ सालों पहले मेरी सासू मॉम भी आई थी, तो उन्होंने भी शायद कोई मन्नत रखी थी किसी के लिए, तो वो पूरी ज़रूर हुई थी। लेकिन बोलते हैं ना कि जिसका नहीं होना होता है ना, वो नहीं हो पाता है, चाहे आप फिर लाख कोशिश कर लो। और उसके बाद हम लोगों ने सामान उतारा और बच्चे तो बहुत अच्छे से हेल्प कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों को कुछ नहीं, इन लोगों को सिर्फ आना था यहाँ पर और बहुत अच्छे से मस्ती करना था। बहुत सालों बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और बहुत सालों के बाद हम लोगों को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था कि हम लोगों ने भी इस माता के दर्शन कर लिए। और मैं यहाँ पर सच बताऊँ तो पहली बार आई हूँ, क्योंकि मेरी शादी की जो पूजा थी ना वो भी नहीं लगी थी और मेरे बेटे की पूजा थी वो भी नहीं लगी। अगर हम लोग डबल बार आते तो मेरा डबल बार खर्चा हो जाता, इसीलिए हम लोग एक साथ आए थे, यानी कि शादी की भी पूजा हो जाएगी और मेरे बच्चे की भी पूजा हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं धीरे धीरे आगे और ये है माता रानी का मेन गेट। यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे और यहाँ से माता रानी का जो भी प्रसाद लेना है, श्रृंगार लेना है, जो भी आप लोगों को अंडे वगैरह, मांस, मच्छी सब जो भी लेना है ना, वो आप यहाँ से ले सकते हो।
लेकिन ये मान्यता कुछ लोगों के लिए है, जैसे कि अगर आपके परिवार में ये प्रथा चलती आ रही है तो आप लोग इस प्रथा का नियम का पालन कर सकते हो। बाकी की अगर आपके यहाँ पे नहीं होता है तो आप नहीं कर सकते हो। और माता ये नहीं बोलती हैं कि मुझे किसी भी जानवर की, किसी भी बकरी के बच्चे की या बकरी की, या मुझे किसी की भी बकरे की बलि दो। वो ये नहीं बोलती हैं कि किसी की मुझे जान चाहिए, क्योंकि माता भी जानती हैं कि जानवर से कितना प्यार करती हैं, वो कितना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम ऐसे अभद्र व्यवहार के लिए जानवरों को तंग नहीं कर सकते हैं। ऐसी मान्यताओं के लिए हम अपने प्यारे से जानवरों की जान नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा कान को कट करते हैं और कान का जो थोड़ा सा छड़ता है, मतलब खून ब्लड वगैरह, तो उसको हम लोग यहाँ पर अर्पण कर देते हैं माता के लिए। बाकी की ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों के यहाँ पर बलि लगती है तो पूरे बकरे की बलि को माता को खिलाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा छड़ाया जाता है, बाकी के अंडे वगैरह ये सब छड़ाए जाते हैं। जिसकी यहाँ पर मान्यता है, वो अगर नहीं है तो वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस माता का मंदिर बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा है। मैं आगे का आपको वीडियो मैंने बनाया हुआ है लेकिन अपलोड नहीं किया है अभी, तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को भी जाकर देखिएगा। उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि उसमें सच में बलि लेती हैं क्या।